द्वीप पर फंसे लड़के को जब पानी में जहाज दिखाई पड़ा तो वह इन्हें बुलाने की बजाय तेजी से दौड़ते हुए घर पहुंचते ही सेतु को घुमाने के बाद बंदूक लेकर आगे की तरफ देखने लगा। फिर जैसे ही महीन रेत धीरे धीरे लकड़ी पर गिरा तो इसने बंदूक चला दिया, जिससे पहाड़ पर आग जलने लगी। इसे लगा कि मैं अब बच जाऊंगा, तो ये दौड़ते हुए किनारे पर पहुंचा, लेकिन वहां जाते ही डाकू इस पर गोली चलाने लगे। तो ये वापस से जंगल में भागने लगा और अपने द्वारा बनाई गई सभी यंत्र चालू कर दिया। लेकिन इस बात से पूरी तरह अनजान डाकू जैसे ही उसके पास पहुंचे तो एक सैनिक को बहुत सारे तीर आकर लग गए, जिसे देखने के बाद बचे हुए डाकू सतर्क हो गए और चारों तरफ देखने लगे। तभी पेड़ पर उन्हें एक निशान दिखाई पड़ा, लेकिन इसी समय पीछे वाला डाकू का पैर जैसे ही रस्सी से टकराया तो जाल में फंसकर ऊपर लटक गया। लेकिन आगे वाले डाकू को लगा कि उसका दोस्त कहीं और खोज कर रहा है, तो वह भी वहां से चला गया और उस लड़के के साथ उसके दोस्त को भी पकड़ लिया और अपने साथी के पीठ पर बने खजाने के निशान का पता बताने के लिए कहा। तो माइकल उस नक्शे का पता जानते हुए भी डाकू से कहने लगा कि मैं इस नक्शे के बारे में नहीं जानता। जब डाकू ने यह बात सुना तो माइकल को डराने के लिए अपने ही एक दोस्त को गोली मार दिया। फिर जैसे ही उसके दोस्त को मारने गया तो वह इनसे अपना हाथ छुड़ाकर पहाड़ी से नीचे कूद पड़ा। जनरल ने जब आगे बढ़कर देखा तो उसने अनुमान लगाया कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद वह मर गया होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़के का दोस्त अभी भी चट्टान को पकड़कर लटका हुआ है, लेकिन अभी भी ये खतरे में ही था, क्योंकि अगर गलती से भी इसका हाथ छूट जाए तो ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन फिर भी ये हिम्मत करते हुए धीरे धीरे से ऊपर की ओर चढ़ने लगा। ऊपर जाने पर इसने देखा कि सभी समुद्री डाकू अभी वहीं मौजूद थे, तो ये चुपके से उन डाकुओं के पीछे से होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचने पर इसने अपने द्वारा बनाई गई हथियार को लिया